33 सीटें हासिल करने वाली बीजेपी अपने हारे हुए सांसदों की हार पर मंथन कर रही है। इसी के चलते बीजेपी एक रिपोर्ट भी तैयार कर रही है, जिसमें सांसदों की खराब परफॉर्मेंस का पूरा ब्यौरा भी होगा। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में महज 33 सीटों पर सिमटने वाली बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपनी खराब परफॉर्मेंस के चलते सांसदों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। सूत्रों की माने तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि जिन सांसदों के खिलाफ माहौल होने के आधार पर संगठन की तरफ से टिकट बदलने की रिपोर्ट हाईकमान को भेजी गई थी, उनमें ज्यादातर सांसदों के बारे में यही कहा जाता रहा है कि चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक ये जनता के बीच से गायब रहे, न ही क्षेत्र से इनका किसी तरह का कोई जुड़ाव ही रहा। अपने पूरे कार्यकाल में जनता के बीच काम न करके ऐसे तमाम सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भरोसे ही बैठे रहे। शायद यही वजह है कि इन सभी सांसदों को जनता ने नकार दिया है। पश्चिम से लेकर पूरब तक करीब 40 मौजूदा सांसदों के खिलाफ माहौल खराब होने की बात कही जा रही थी। पार्टी की जिला इकाई से लेकर क्षेत्रीय और प्रदेश स्तर से भी ऐसे सांसदों के बारे में रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई थी। इसके बावजूद उनमें से ज्यादातर को दोबारा टिकट दिया गया। इस रिपोर्ट में फेल घोषित ऐसे सांसदों के खिलाफ बने माहौल को भांपते हुए काफी कोशिश भी की गई। संबंधित सीटों के जातीय समीकरणों को देखते हुए उसी जाति के कई मंत्रियों के साथ प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों को भी उन सीटों पर उतारा गया। इसके बावजूद जनता में पनपी नाराजगी कम नहीं हुई। सूत्रों की माने तो सांसदों की लोकप्रियता और जीतने की संभावना को आधार बनाकर पार्टी के सर्वे में भी 3 दर्जन से ज्यादा सांसदों के चुनाव न जीतने की रिपोर्ट हाईकमान को मिली थी। इनमें कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे, लेकिन इनकी अनदेखी करके उन्हें दोबारा टिकट दे दिया गया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बिगड़ी चाल के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार पार्टी के ही बड़े नेताओं का ओवर कॉन्फिडेंस है। जिस तरह से स्थानीय और पार्टी के बड़े कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हुए टिकट का बंटवारा किया गया, उससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा उपचुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन को परीक्षा देनी होगी, और वो इसीलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के 4, बीजेपी के 3, निषाद पार्टी के 1 और आरएलडी के 1 विधायक सांसद बन गए हैं। जाहिर है कि इंडिया गठबंधन को 4 और एनडीए को 5 विधानसभा सीटों के लिए ताकत लगानी होगी। इन सीटों पर अगले 6 महीने के अंदर उपचुनाव होना है। बीजेपी के 1 एमएलसी भी सांसद बने हैं, इनका भी पद खाली होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।